गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शारदा एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र यादव। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे क्लास 3 मैथ चैप्टर फर्स्ट, जिस चैप्टर का नाम है जनरल रिवीजन। इसमें जो है हम सवाल 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर सवाल से इसमें करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सवाल में 5 नंबर में कह रहा है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। दोस्तों, एक्सपेंडेड फॉर्म में कोई भी संख्या को कैसे लिखा जाएगा, इसको समझते हैं। दोस्तों, एक्सपेंडेड फॉर्म कहने का मतलब होता है उसको जो है अलग अलग करके लिखना। दोस्तों, ऐसे यहाँ पर उदाहरण से समझेंगे। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए 8558, यानी ये हो जाएगा 1 10 100 थाउजेंड्स 8000 50 100 58, यानी इसको जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे दोस्तों, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा सबसे पहले 8000 लिख लेंगे, उसके बाद 500 लिख लेंगे, उसके बाद 50 लिख लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे 8। चूँकि इसको जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में कह रहा है लिखने के लिए, यानी अलग अलग करके लिखने के लिए कह रहा है। अगर इस सब को जोड़ देंगे तो दोस्तों ये मान प्राप्त हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। 8 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 5 में फिर 0 ऐड करेंगे तो 5 8 सिर्फ 8 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 8558 यानी 8000 50 100 58, ये जो है यही है दोस्तों एक्सपेंडेड फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेंडेड फॉर्म कहने का मतलब होता है उसको अलग अलग करके लिखना। जैसे 869 है तो 860 प्लस 9, उसके बाद है 921 यानी कि 900 फिर प्लस 20 और फिर प्लस 1। इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म आपको बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं 6 नंबर सवाल में क्या कह रहा है राइट इन शॉर्ट फॉर्म, यानी यहाँ पर हम समझे एक्सपेंडेड फॉर्म और यहाँ पर समझेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में कोई भी मान को कैसे लिखा जाएगा। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का उल्टा हो जाता है दोस्तों शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म मतलब कहने का मतलब उसको जो है एक जगह करके छोटे रूपों में उसको लिख देना। जैसे 600 प्लस 30 प्लस 9, इसको अगर टोटल करके लिखेंगे तो 639 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से बी नंबर सवाल में है 700 ऐड 60 ऐड 2, इसको अगर एक जगह करके लिखा जाएगा दोस्तों तो 762 हो जाएगा। दोस्तों ये थे शॉर्ट फॉर्म। अब हम 7 नंबर देखते हैं सवाल क्या कह रहा है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर माने होता है बढ़ते क्रम में लिखना। कोई भी संख्या को, कोई भी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में जब कहेगा लिखने के लिए तो असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, फॉर उदाहरण हम लेंगे। जैसे दिया हुआ है 2 5 3 6 8। अब इस मान को अगर कहेगा असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए तो असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है दोस्तों, बढ़ते क्रम में लिखने के लिए। तो बढ़ते क्रम में क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले छोटे वाले मान को लिख देना है। इसमें सबसे किसका कम वैल्यू है, यानी 2, यानी इस सभी संख्या में सबसे छोटा जो है ये 2 है। ठीक है, सबसे छोटे संख्या को पहले लिख लेंगे, उसके बाद 3 है तो 3 लिख लेंगे, उसके बाद क्या है दोस्तों 5 है तो 5 लिख लेंगे, फिर 6 लिख लेंगे, फिर 8 लिख लेंगे। यानी असेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। बढ़ते क्रम कहने का मतलब है तो बढ़ते क्रम, लेकिन उस मान में जो है दोस्तों सबसे पहले छोटा जो मान होता है उसी को लिखा जाता है, फिर उस तरह से जो है उसके बाद छोटा मान को लिखा जाता है। सबसे बड़े मान को जो है अंतिम में लिखा जाता है, उसको कहेंगे दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है,
तो इस मान को हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 85, 29, 76, 34, 48। तो सबसे पहले इसमें देख लेंगे कि सबसे छोटा कौन सी संख्या है। तो 29 हमको लग रहा है सबसे छोटी संख्या यही है, तो 29 हो जाएगा। फिर कोमा है, उसके बाद है 34 लिखेंगे। उसके बाद कौन सा है दोस्तों 48। उसके बाद है दोस्तों 48 के बाद 76 है दोस्तों। और सबसे अंतिम में क्या आएगा 85 आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये थे असेंडिंग ऑर्डर लिखने का तरीका। दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम, मतलब छोटे मान को पहले लिखते हैं, उसके बाद जो छोटे मान होते हैं उसको लिखते हैं। इस तरह से जो है सभी को जो है अलग अलग जो है सबसे बड़े मान को जो है अंतिम में लिख देते हैं। इसी को कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। इसी प्रकार से बी नंबर में दोस्तों है 78, 61, 97, 58, 86। इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में कहेगा लिखने के लिए दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें देखिए कौन सा मान हो जाएगा 68 हो जाएगा। उसके बाद सॉरी दोस्तों, सबसे पहले होगा 58, उसके बाद होगा 61, उसके बाद होगा 78, उसके बाद दोस्तों उसके बाद हो जाएगा 86, उसके बाद 97। इस तरह से ये दोस्तों हम समझे असेंडिंग ऑर्डर को। अब हम दोस्तों 8 नंबर सवाल में आते हैं। नंबर ऑफ 8 राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर किसको कहेंगे। जिस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर को समझे, अब हमको समझना है डिसेंडिंग ऑर्डर को, यानी बढ़ते क्रम घटते क्रम को। घटते क्रम को दोस्तों हम कैसे लिखते हैं, कहना तो हुआ घटते क्रम, लेकिन सबसे पहले उसमें दोस्तों जो सबसे बड़ी संख्या होते हैं उसको लिखते हैं दोस्तों। अब देखना है हमको कि ए नंबर में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 55, 29, 64, 87, 35, यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या 87 है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिख लेंगे किसके लिए दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, यानी कि घटते क्रम में जो हम कोई संख्या को लिखते हैं तो सबसे पहले सबसे जो बड़े मान होते हैं उसको लिखते हैं, यानी सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं तो 87। उसके बाद है दोस्तों 64, उसके बाद है दोस्तों 55, उसके बाद है दोस्तों ध्यान से देखिए 35, उसके बाद है 29। ये हो गया दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर। अब बी नंबर में है डिसेंडिंग ऑर्डर। एक और सवाल है दोस्तों, इसको भी कर लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें है 95, उसके बाद है 83, उसके बाद है दोस्तों 76, उसके बाद है 54, उसके बाद है 29। यानी जो सबसे छोटी संख्या थे उसको जो है सबसे अंत में लिखा जाता है, किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए दोस्तों देखते हैं 9 नंबर ऑफ सवाल, यानी कि 9 नंबर में क्या कह रहा है, राइट द नंबर्स बिटवीन। देखिए दोस्तों संख्या दे दिया हुआ है, उसको कह रहा है बीच की संख्या क्या होगा वो लिखने के लिए। दोस्तों अगर कोई दो संख्या दे दिया जाए, कहेगा उसके बीच वाली संख्या को लिखने के लिए सबसे पहले एक छोटे उदाहरण को हम लोग देखेंगे। दोस्तों देखिए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। 4, 8, 4 and 8 कह रहा है राइट द नंबर बिटवीन। अब कह रहा है 4 and 8 के बीच में कौन कौन सी संख्या है उसको लिखने के लिए। बिटवीन यानी बीच वाली संख्या को लिखने के लिए। 4 and 8 में जो है हमको बीच वाली संख्या कैसे लिखना है, तो 4 से 8 तक में जो संख्या है उसको लिख देना है। 4 के बाद दोस्तों आता है 5, 5 के बाद आता है 6, 6 के बाद आता है 7, और 4 तो है ही और 8 भी है ही, यानी 4 और 8 के बीच में जो है ये तीन संख्या आएंगे 5, 6, 7।
5 6 7 यानी बिटवीन कहने का मतलब होता है कि दो संख्याओं के बीच में जितने भी संख्या आएंगे वही उस संख्या का जो है बीच की संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 524 एंड 531। अब इस बीच वाली संख्या को लिखेंगे यानी 524 और 531 के बीच कौन कौन सी संख्या आती है, चलिए देखते हैं। 523, उसके बाद सॉरी दोस्तों, बीच की संख्या हमको लिखना है 524 के बाद और 531 तक, यानी 525, 526, 527, 528, 529, 530 और अंत में दोस्तों 531 है। कहने का मतलब दोस्तों 524 एंड 531 के जो बीच की संख्या है वो ये 6 संख्या है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, यानी 525, 526, 527, 528, 529, 530, यही जो संख्या है दोस्तों ये होती है बीच की संख्या। अब बी नंबर सवाल में कह रहा है 628 एंड 637, यानी 628 एंड 637 के बीच की संख्या क्या सब होगा। ध्यान से आप दोस्तों देखिए, 629 यानी 629, 630, उसके बाद है 631, 632, 633, 634, 635, 636। ये संख्या जो है दोस्तों, यही संख्या किसके बीच की संख्या है, 628 एंड 637 के बीच की संख्या है। दोस्तों इस वीडियो में, इस सेशन में हम समझे एक्सपेंडेड फॉर्म, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद कोई भी दो संख्याओं की बीच की संख्याओं कैसे लिखा जाएगा। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम दोस्तों समझे। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए टिप्स एंड सभी सवाल अगर समझ में आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में जो बेल आइकन आएंगे उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।